दोस्तों, राजकीय महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर जो भर्तियां निकाली गई हैं उसकी परीक्षा प्रक्रिया में बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। इस परीक्षा प्रक्रिया को पूरी तरह से बदल दिया गया है। अब प्री, मेंस और इंटरव्यू के माध्यम से आपका सिलेक्शन होगा। इसकी पूरी जानकारी आपको हम इस वीडियो में देने वाले हैं कि इन 1253 पदों के लिए जो भर्ती प्रक्रिया चालू की गई है उसमें परीक्षा में क्या बदलाव किया गया, साथ ही साथ इन 1253 जो पद हैं उनमें किस विषय में कितने पद आरक्षित किए गए हैं उस बारे में भी हम जानकारी देंगे। प्रारंभिक परीक्षा के बारे में भी बात करेंगे तथा मेंस के बारे में भी बात करेंगे तथा इंटरव्यू के बारे में भी आपको इसमें जानकारी दी जाएगी। वीडियो को पूरा देखिए। आइए शुरू करते हैं। साफ आप देख सकते हैं हेडलाइन की प्री, मेंस और इंटरव्यू के माध्यम से होगा असिस्टेंट प्रोफेसर में चयन प्रक्रिया। राजकीय महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती प्रक्रिया है उसमें बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। इस बदलाव को आप साफ देख सकते हैं कि कैसे अब इस ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया के माध्यम से ये जो 1253 पदों को भरा जाएगा उसमें किस तरह से इन पदों को भरा जाएगा। आइए मैं आपको आगे वीडियो में बताता हूं कि इसमें क्या वो बदलाव किया गया है जो कि आप लोगों को जानना बहुत ही जरूरी हो जाता है। यूपीपीएससी की तरफ से इस बृहस्पतिवार को भर्ती का विस्तृत विज्ञापन जारी करते हुए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आयोग ने 28 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1253 पदों को भर्ती के विज्ञापन जारी किया है। इसमें 565 पद अनारक्षित तथा 315 पद ओबीसी, 111 पद इसमें आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों के लिए तथा 232 पद एससी के लिए व 30 पद इस 1253 में से एसटी श्रेणी के लिए आरक्षित हैं। ऑनलाइन परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने व ऑनलाइन आवेदन स्वीकार करने की जो अंतिम तिथि है वो 6 अक्टूबर 2025 है। गौर से देख लीजिएगा और ध्यान दे लीजिएगा कि इस असिस्टेंट प्रोफेसर 1253 पदों में आपकी जो आखिरी डेट है फीस, शुल्क और पूरी तरह से फॉर्म को सबमिट करने की वो 6 अक्टूबर दी गई है। इसके बाद सुधार, संशोधन एवं भर्ती इंटरव्यू से पहले एक स्क्रीनिंग परीक्षा कराई जाती थी जिसके माध्यम से अभ्यर्थियों की छटनी होती थी। ऐसे में अक्सर आरोप लगते थे कि इंटरव्यू में मनमाने तरीके से नंबर देकर अभ्यर्थियों का चयन किया जाता है। जैसा कि आपने अभी हाल ही की वीडियो में देखा होगा, हमने एक वीडियो बनाया था एपीआई स्कैम अलर्ट पे जिसपे इसी तरह से भर्तियां की गई हैं। वो साल 2010 की एपीओ की भर्ती थी जिसमें शॉर्ट हैंड लिस्टेड कैंडिडेट 8% से 15% तक की गलतियों को माना गया, जिसकी उसमें लिमिट जो है वो 8% की गलतियों को। उसमें बहुत बड़े मामले पे पर्दाफाश का एक वीडियो जिसको आप जाके देख भी सकते हैं हमारे चैनल पे। इसकी बात करें परीक्षा की, इसके तहत सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा कराई जाएगी और अभ्यर्थियों की छटनी के बाद मुख्य परीक्षा व इंटरव्यू होगा। पहले क्या होता था, प्रारंभिक परीक्षा के बाद इंटरव्यू होता था जिसमें से बहुत से अभ्यर्थियों को मनमाने तरीके से आरोप लग रहे हैं कि मनमाने तरीके से उनको सिलेक्शन दे दिया जाता था, चयन कर लिया जाता था। अब ये आरोप कितना सही कितना नहीं सही, लेकिन फिर भी इस पे यूपीपीसीएस ने संज्ञान लेते हुए इसमें प्री के बाद मेंस और मेंस के बाद अब इंटरव्यू की प्रक्रिया कर दिया है। प्रारंभिक परीक्षा में माइनस मार्किंग भी होगी। ये भी आप ध्यान ले लीजिए कि इसमें इस बार से माइनस मार्किंग यानी निगेटिव मार्किंग भी पूरी तरह से सक्रिय है। तो पेपर ध्यान को बहुत ही अच्छे तरीके से करिएगा। अभ्यर्थियों के चयन की मेरिट यानी उनकी श्रेष्ठता का निर्धारण मुख्य परीक्षा यानी मेंस के एग्जाम के बल पर अब होगा। तो आइए दोस्तों, आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के 1253 पदों में विषयवार कैसे पद आरक्षित किए गए उनके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ विषय और पदों की संख्या दी गई है। वनस्पति विज्ञान में आपको 79 पद इसमें आरक्षित किए गए हैं। रसायन विज्ञान केमिस्ट्री के लिए 87 पदों की संख्या रखी गई है। वाणिज्य विषय में 157 पदों की संख्या रखी गई है जो कि सबसे ज़्यादा रखी गई है। चित्रकला में आप देख सकते हैं कि 8 पदों की संख्या है। अर्थशास्त्र में 61, शिक्षा शास्त्र में 14 पदों पर भर्ती होगी इस 1253 में। अंग्रेजी विषय में 92 पद रखे गए हैं। भूगोल में 46 पद रखे गए। हिंदी में आपको 87 पद रखे गए। हिंदी वालों का थोड़ा सा बोल रहे थे कि इसमें थोड़े से पद और देने चाहिए, लेकिन भर्ती 1253 पदों के लिए की गई है जिसमें सभी विषयों को शामिल करना अनिवार्य था। अगर कहीं से भी इसमें पद बढ़ते तो अन्य विषय से पद इनको कम करने पड़ते। इतिहास में 58 पद, गृह विज्ञान में 28 पद, गणित में 79 पदों पर तथा सैन्य विभाग रक्षा अध्ययन में भी 2 पद पर भर्ती होगी। दर्शन शास्त्र के लिए
14 पद रखे गए हैं। शारीरिक शिक्षा में भी 59, इसमें भी काफ़ी अच्छी वैकेंसी दी गई इस 1253 में। शारीरिक शिक्षा को बहुत ही महत्व दिया गया, इसमें 59 पद जो है आरक्षित रखे गए हैं। भौतिक विज्ञान फिजिक्स में 60 और राजनीति विज्ञान में, सोशल साइंस में आप देख सकते हैं कि 57 रखे गए हैं। मनोविज्ञान में 31 पद, संगीत गायन में 6 पद, संगीत वादन सितार वाले में 4 तथा संगीत वादन में तबला वादक के रूप में 4 पद आरक्षित किए गए हैं। संस्कृत विषय के लिए 56 पद आरक्षित किए हैं। ये काफ़ी अच्छी श्रेणी है कि संस्कृत विषय में भी 56 पद निकाले गए हैं। समाजशास्त्र में देख सकते हैं 78, उर्दू में 3 पद निकाले गए हैं। जंतु विज्ञान में 79 पद, सांख्यिकी में 2 पद, कंप्यूटर साइंस में 1 पद रखे गए हैं। हालांकि इसमें थोड़ा सा पद ज़्यादा देना चाहिए कंप्यूटर साइंस में, जैसा कि एआई टेक्नोलॉजी और इस टाइम की चीज़ें जो हैं कंप्यूटर से काफ़ी जोड़ी जा रही हैं, विस्तार हो रहा है, उस हिसाब से कंप्यूटर साइंस में पदों की संख्या थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि इस एक सीट के लिए बहुत ही भयंकर फाइट होने वाली है। और इस टाइम जो कि टेक्नोलॉजी और एआई की चीज़ों में हर कोई जानकार बन रहा है, तो इस एक पोस्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन होने वाला है। पर्शियन फारसी भाषा के लिए भी 1 पद इसमें आरक्षित किया गया है। अब आप इसमें देख सकते हैं कि कैसे मुख्य प्रारंभिक परीक्षा के बारे में आइए थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा में आपको कैसे क्या अवधि होगी, माइनस मार्किंग क्या होगी, इसमें सिलेक्शन और कैसे दिए जाएंगे। 150 अंकों की वस्तुनिष्ठ परक परीक्षा होगी, यानी आपका MCQ टाइप इसमें पेपर होने वाला है। आपका ये प्री का कुल 120 प्रश्नों में सामान्य अध्ययन के 30 प्रश्न रहेंगे और वैकल्पिक विषय के 90 सवाल रहेंगे, यानी जो सब्जेक्ट आप चुनेंगे उसमें से रिलेटेड आपके 90 सवाल दिए जाएंगे। वैकल्पिक विषय से आपके 90 सवाल होंगे, तथा जबकि वैकल्पिक विषय में गणित यदि विषय है तो आपके 70 प्रश्न होंगे। परीक्षा की जो अवधि है वो 2 घंटे की रखी गई है, 2 आवर्स की रखी गई है। इसमें समवधि प्रारंभिक परीक्षा में जो अभ्यर्थी उत्तीर्ण होंगे उनको लिखित परीक्षा यानी मुख्य परीक्षा के लिए चुना जाएगा। प्री परीक्षा जो आपकी 2 घंटे 120 मिनट होगी, उसमें आपको MCQ टाइप क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन मुख्य परीक्षा आपको लिखित रूप में देनी पड़ेगी। इस मुख्य परीक्षा के लिए आप देख सकते हैं कि परंपरागत प्रकार का 200 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा। 200 अंकों का आपका मुख्य परीक्षा का जो है प्रश्न पत्र दिया जाएगा। इस 200 अंकों की परीक्षा में जिसमें कुल 20 प्रश्न होंगे एक प्रश्न पत्र में, सभी प्रश्न आपको करने अनिवार्य हैं। प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित होगा। 2 खंडों में आपका प्रश्न पत्र विभाजित होगा। खंड आ यानी खंड ए में, तथा इसके तहत 10 प्रश्न लघु उत्तरीय होंगे जिनके उत्तर की सीमा 125 शब्दों में होनी चाहिए। इससे कम वर्ड में आप इन उत्तरों को नहीं लिखेंगे, लिखेंगे भी तो आपके नंबर कम कर दिए जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 8 अंक का होगा। प्रत्येक प्रश्न, एक प्रश्न की जो अंक हैं वो 8 अंक का होगा। खंड बा यानी खंड बी में 10 प्रश्न दीर्घ उत्तरीय होंगे जिनमें उत्तरों की सीमा 200 शब्दों में होगी। जैसा कि जो ग्रेजुएशन वाले हैं और हाई स्कूल इंटर के पेपर में होता था लिखित परीक्षा में कि दीर्घ उत्तरी, अति लघु उत्तरी और लघु उत्तरी टाइप के प्रश्न होते थे, तो उसमें साइड में दिया रहता था कितने शब्दों में इनके उत्तरों को आपको लिखना है। ठीक उसी प्रकार इसमें भी आपको यदि दीर्घ उत्तरी प्रश्न है तो उसको 200 अंकों में, और लघु उत्तरी प्रश्न है तो आपको 125 शब्दों में लिखना होगा। प्रत्येक प्रश्न लघु उत्तरी वाले में खंड बी में 12 अंक का होगा और इस परीक्षा की जो समय अवधि है वो 3 घंटे की दी जाएगी। उसके बाद प्री और मेंस के बाद आपका इंटरव्यू साक्षात्कार होगा जो कि 25 अंक का होगा। इस 25 अंक के क्वेश्चन में, 25 अंक के साक्षात्कार में आपको नंबर लेके आने हैं और इस नंबर ले आने के बाद आपका इन तीनों के प्री, मेंस और इंटरव्यू के माध्यम से आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। आप इसमें भी देख सकते हैं कि एआई के इस दौर में कंप्यूटर साइंस में सिर्फ एक ही पद है, जैसा कि मैंने अभी बात की कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मात्र 1 पद रखा गया है और सर्वाधिक जो पद है सबसे ज़्यादा वाणिज्य विषय में रखा गया है, वो भी 157 पद असिस्टेंट प्रोफेसर के इस 1253 पदों के लिए। इस जानकारी यदि आपको ये पसंद आई हो और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को हमारे लाइक करिए, तथा ऐसे ही अपडेट और ऐसे विस्तृत जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।